नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम्। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? जिनेन्द्र। हाँ, प्रेमलता सा। हाँ। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ते जेते भया अरिहंतादि महान करे मंगल करू छु महा ग्रंथ करण शुभ काज जेते मळे समाज सर पावे निज पदराज આ ભવતરનું મૂળ એ જાણે મિથ્યા ભાવ તે હન કરી નિર્મૂળ હવે કરીએ મોક્ષ ઉપાપ કરીએ મોક્ષ ઉપાપ। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाश शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार दीदी आज म्यूट थे हुए है। म्यूट नहीं थे भी म्यूट है ना। हाँ दीदी म्यूट थे हुए म्यूट। हेलो। हाँ आवे हो? हाँ हाँ जी। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा में हमारी चर्चा सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में पंडित साहब हमको बहुत विस्तार से समझा रहे हैं। कल हमारी द्रव्यलिंगी के बारे में चर्चा जो चली थी कि द्रव्यलिंगी चारित्र का पालन तो इतनी सूक्ष्मता से करता है, परंतु वो द्रव्यलिंगी जीव के जीवन में मिथ्यात्व होने के कारण अपन बोलते चार बुद्धि, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तृत्व, ये चार बुद्धि होने के कारण और शुभ भाव में धर्म बुद्धि होने के कारण वो जीव अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर पाता है। और उसके सामने एक सम्यक दृष्टि जीव है। वो सम्यक दृष्टि जीव का अभिप्राय निर्मल है, क्योंकि उसके जीवन में अनंतानुबंधी कसाय नहीं होने के कारण वो जीव शुभ भाव होते हुए भी उस शुभ भाव के प्रति उनको उपादेय बुद्धि नहीं रहती है। तो उनको एग्जाम्पल देकर के जो बात की थी, दंड वाली बात थी और व्यापार वाली बात थी। सम्यक दृष्टि दंड के समान है और मिथ्या दृष्टि व्यापार के समान है। माने जैसे व्यापारी व्यापार करता है ना, तो वो उसमें वो व्यापार उसका उपाय बन जाता है, तो वो हर्ष करता है। इसी तरह द्रव्यलिंगी मुनिराज ये शुभ भाव होते हैं तो उसमें हर्ष मानता है। और सम्यक दृष्टि की दशा कैसी है? सम्यक दृष्टि को दंड मिलता है तो उनको जैसे कल एग्जाम्पल दिया था ना कि भाई गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया कोई मिस्टेक के कारण है और वो उनको दंड मिला, तो 1000 रुपये का दंड था तो उन्हें 100 रुपया पकड़ा करके छुट्टी कर ली, और 900 रुपये का फायदा हुआ तो उसका हर्ष भी है थोड़ा, और दंड मिला 100 रुपये का वो भी समझता है। परंतु उनके अंदर में अभिप्राय क्या है? श्रद्धान में दंड मिलना यही वो ठीक नहीं मानता है ना, ये अभिप्राय है उनका। इसी तरह ये शुभ भाव उनके जीवन में होते हैं, परंतु ये शुभ भाव को वो उपादेय नहीं मानता। जैसे गलती करना वही अपराध है ना, दंड मिलना यही अपराध है। फिर भले उनको पैसे उनके बच गए, 100 रुपये में निपट गया का मामला और 900 रुपये का फायदा हुआ, पर उसको वो इष्ट नहीं मानता। वो अभिप्राय में वो दंड को ही सही नहीं मानता है, ऐसी उनकी श्रद्धा है। उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं चली थी, तपस्या आदि करते हैं
है ना। ये कौन अपना द्रव्यलिंगी मुनिराज कितना अंदर में, लेकिन दो चीज उनके जीवन में पड़ी है, दो चीज के लिए ये सब कुछ करता है। कौन सी दो चीज कल बताई थी? एक तो नरक आदि के भय से, और दूसरा था स्वर्ग आदि के लोभ से। ये सब क्यों करता है? इतना अच्छा पालन चारित्र का क्यों करता है? भैया मुझे नरक में नहीं जाना है, मैंने पूर्व में अनंत बार नरक के दुख को सहन किए हैं, अब मुझे ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा समझते हुए, नरक का भय रखते हुए और स्वर्ग का लोभ, माने मैं अच्छा पालन करूंगा, मैं अच्छा चारित्र पालूंगा तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा और फिर मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसी दो प्रकार की उनके अंदर में एक अभिप्राय पड़ा है, नरक आदि का भय और स्वर्ग आदि का लोभ। इसके कारण ये सब कुछ सहन करते हैं, सब कुछ झेलते हैं, है ना। तो पंडित साहब कहते हैं भाई ऐसा नहीं है, मोक्ष मार्ग में न नरक का भय रखो और न स्वर्ग का लोभ रखो। ये दोनों चीज से मोक्ष मार्ग तो बिल्कुल अलग है। यानी मोक्ष मार्ग में ये दोनों प्रकार की भावनाएं नहीं रहनी चाहिए। भले पाप का भय अच्छा तो है, परंतु परंतु पाप का भय अच्छा का मतलब ये नहीं है कि तुम पाप को डर करके ये सारा धर्म साधन करो। अरे नहीं, तुम अपने शुद्धात्मा की दृष्टि रख करके ये साधन करोगे तो ही तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। बराबर। अब देखो आज हमारा प्रश्न चलेगा, चर्चा चलेगी 247। मिला सबको? अंत में वो बताया था ना कि ये जो सम्यक दृष्टि जो जीव है, सॉरी द्रव्यलिंगी जो मुनिराज है, उनका अभिप्राय सही नहीं है ना। तो वो द्रव्यलिंगी कैसा है? तो असंयत और देश संयत, माने माने सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वाले और देश संयत माने पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक, इनसे भी हीन कहा। किसको? किसको हीन कहा काश्मीरा बेन? द्रव्यलिंगी मुनि महाराज को। हाँ दीदी, हाँ, द्रव्यलिंगी मुनि महाराज को, द्रव्यलिंगी मुनि महाराज को ये सम्यक दृष्टि और श्रावक ये दोनों से हीन कहा। क्यों क्यों हीन कहा? क्योंकि सम्यक दृष्टि का गुणस्थान कौन सा और श्रावक का गुणस्थान कौन सा? तो बोले चौथा पांचवा, है ना। हाँ, श्रावक का पांचवा। हाँ हाँ, श्रावक का पांचवा और सम्यक दृष्टि का चौथा। तो कहते हैं इनका तो गुणस्थान आगे का है, और द्रव्यलिंगी मुनिराज का गुणस्थान प्रेमलता जी हाँ, चौथा गुणस्थान। पहला पहला नहीं, नहीं, गुणस्थान। छठा, प्रथम पहला गुणस्थान पहला द्रव्यलिंगी मुनिराज का प्रथम गुणस्थान, क्योंकि उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई नहीं है ना, तो उनका प्रथम गुणस्थान है। तो फिर आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब देखो यहाँ कोई कहे, मिला सबको 247 का दूसरा पैरा मिला ना। यहाँ कोई कहे कि असंयत व देश संयत माने सम्यक दृष्टि और देश संयत माने श्रावक, इन सम्यक दृष्टि के कसायों की प्रवृत्ति विशेष है और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है। क्यों भाई? जैसे चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि हो तो वो घर गृहस्थी में रहते हैं, श्रावक भी घर गृहस्थी में रहते हैं, तो उनका तो धंधा धापा है ना, बाल बच्चे गृहस्थ हो तो बाल बच्चे परिवार सब कुछ दिखाई देता है, उनकी तो कसाई ज्यादा दिखाई देती है। और मुनिराज को तो कोई प्रकार का आरम सवारम नहीं, बीबी बच्चे नहीं, घर परिवार नहीं, घर गृहस्थी नहीं, धंधा धापा नहीं, ये सब छोड़ छाड़ के मुनि दीक्षा ले ली है, तो उनको तो कसाई कम दिखती है। इसलिए इसी से असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं। आपको पता है श्रावक ज्यादा से ज्यादा अगर ऊपर जाएगा तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, ये श्रावक की लिमिट है। ये श्रावक की लिमिट है। और मुनि महाराज जाएंगे तो कहाँ तक? बोले 9वीं ग्रहवेग तक चले जाते हैं, आया ना इसमें। और द्रव्यलिंगी तो अंतिम ग्रहवेग पर्यंत जाता है, इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी को हीन कहो। हाँ, ये बात ठीक है कि भावलिंगी संत के सामने द्रव्यलिंगी को हीन कहो तो ठीक है, परंतु ये असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहा जाए? गिरीश भाई आपको प्रश्न समझ में आया? सुनीता जी हाँ दीदी, है ना, जैसे प्रश्न कि समझ में आया? हाँ हाँ समझ में आया क्या समझ में, क्या समझ में आया? कि ये द्रव्यलिंगी और भावलिंगी के मतलब उसमें कहो तो बराबर है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि तो 9वीं ग्रेवियक तक चले जाते हैं,
उससे भावलिंगी हाँ तो श्रावक को भाव द्रव्यलिंगी से हीन, अरे द्रव्यलिंगी को श्रावक से हीन क्यों कहा? वेरी गुड। हाँ ये बोलो, भावलिंगी को मत उठाओ, भावलिंगी का हाँ तो प्रॉपर जीवन है। ये हाँ ऐसा है कि ये जो सम्यक दृष्टि और श्रावक जो है ना, उनसे भी आप द्रव्यलिंगी को हीन क्यों कहते हो? भाई उनकी प्रवृत्ति तो देखो, वो तो घर गृहस्थी में है, बाल बच्चे में है, धंधा धापा करते हैं, सब कुछ उनकी प्रवृत्ति चल रही है। और द्रव्यलिंगी मुनिरा तो दीक्षा लेकर के वन जंगल में चले गए हैं, वो कोई आरम समारम नहीं कर रहे हैं, कोई उनकी बाहर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर आप उनको असंयति, अरे सॉरी, असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन क्यों कहते हो? हमको जवाब दो। क्यों? देखो आप भी समझना बात को गिरीश भाई, बाहर में भी अपने को हर किसी व्यक्ति का चारित्र दिखता है, प्रवृत्ति दिखती है ना, और उनके ऊपर अपन तुरंत कह देते हो ये तो कैसा, या तो केवा वैरागी जीव છે, आ तो आम नहीं खाता, तेम नहीं खाता, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। हमेशा अपने को क्रिया दिखती है, प्रवृत्ति दिखती है, और ये चौथे पांचवें वाले की इतनी बाहर की प्रवृत्ति इतनी छूटी नहीं है, परंतु अंदर में कसाई छूट गई है ना भाई। मेन तो बात मोक्ष मार्ग क्या, ये गुणस्थान पूरी परिपाटी कसाई के अभाव से चलेगी, है ना, वितरागता से चलेगी। तो देखो कितना सुंदर जवाब पंडित साहब यहाँ पर दे रहे हैं, समाधान। असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कसायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कसाय के करने का अभिप्राय नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पंडित साहब को नमस्कार करने योग्य है भाई। अगर ऐसा नहीं समझाते तो आज भी अपन इन क्रियाओं में रह जाते, अपन इन प्रवृत्ति में रह जाते। परंतु मोक्ष मार्ग ये अभिप्राय से चलता है, ये मोक्ष मार्ग बाहर की प्रवृत्ति से नहीं चलता। क्या कहा उन्होंने? उनके श्रद्धान में और उनके अभिप्राय में एक भी कसाय उपादेय नहीं है। बोलो, वो मानते हैं? अच्छा बताना, कृपाणु देव श्रीमद राजचंद्र जी घर गृहस्थी में थे जब यहाँ पर थे तब, तो बताओ वो क्या मानते थे? वो घर गृहस्थी को अच्छा मानते थे? बिल्कुल नहीं। मालूम, बंबई में तो, बंबई में जब रहते थे ना, बंबई में इनकी अपने भुलेश्वर में इनकी पेड़ी थी और हीरा का व्यापार करते थे, बैठना पड़ता था, सब कुछ था। परंतु एक उनके उसमें लिखा हुआ है, अपने श्रीमद राजचंद्र जी वाला जो शास्त्र है ना इनका, उसमें लिखा है, कृपाणु देव ने ऐसा लिखा कि अरे, हाँ वचनामृत में, वचनामृत नहीं, इनका जो बुक है, इनका पुस्तक है श्रीमद राजचंद्र जी करके, जो इतना मोटा पुस्तक है उनका, उसमें लिखा है। अच्छा, नहीं, मोक्षमाड़ा नहीं, उनका खुद का श्रीमद राजचंद्र जी करके पुस्तक है, उसमें लिखा है कि हमें तो मुंबई मोहमही मुंबई नगरी ने स्मशान જોઈએ છીએ। हमारी नजर में तो स्मशान दिखता है, राख दिखती है। क्या रखा है इन पुद्गल में, क्या रखा है बताओ? हीरे का व्यापार करने वाले, 4 बच्चे के पिता, और वो उनको जरा सा भी कहीं पर भी रंच मात्र भी परमाणु को अपना नहीं मानते थे। और अपने गुरुदेव भी 91 तक जिए, लेकिन एक बड़े बड़े सेठियां, क्या बोलते, बड़े बड़े करोड़पति के घर पे पगला करने बुलाते थे। एक बार बंबई में थी दरिया, अपना ये चौपाटी है ना उधर वालकेश्वर साइड, तो किसी भाई के घर पे पगला करने को बुलाया, तो वहां गए तो गुरुदेव श्री को बंगला दिखाया, इतना सब कुछ ताम झाम, और फिर गुरुदेव श्री को पूछे कि केवू लाग्યું तमने, अमारो गुरुदेव अमारो बंगलो केवो लाग्यो? तो गुरुदेव ने क्या बोला? आमाथी निकळवू भारे पड़से। भाई, आमाथी निकळवू भारे पड़से। आपको समझ में आया इससे मतलब क्या है? ज्ञानियों की दृष्टि में पुद्गल का बिल्कुल भी कुछ वजूद नहीं रहता, बिल्कुल भी उनको ये सामग्री संयोग ये कुछ भी उनको अंदर से अच्छा नहीं लगता। तभी तो लिखा है यहाँ पर कि उनके अभिप्राय में कसाई बिल्कुल नहीं रहती, उनके अभिप्राय, उनका श्रद्धान इतना मजबूत और दृढ़ है, उसी से तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग मात्र परिणाम और क्रिया से नहीं चलता, पहले अभिप्राय टूटना चाहिए। इंटेंशन अगर गलत होगा तो मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं होगा। देखो, तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कसाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। देखो अभिप्राय में, देखो गिरीश भाई, द्रव्यलिंगी के अभिप्राय में क्या पड़ा है? शुभ भाव, ये क्रिया करना, ये महाव्रतों का पालन करना, ये सब करना। जबकि सम्यक दृष्टि और पंचम गुणस्थान वाक्य के अभिप्राय में ये प्रवृत्ति, ये क्रियाएं होते हुए भी उनको हे मानते हैं, और ये होते हुए इनको उपादेय मानते हैं। ये महाव्रत का पालन वगैरह जो क्रिया करते ना उनको।
श्रद्धान में उन्हें भला जानता है। ये द्रव्यलिंगी मुनिराज ये क्रियाओं को, ये चारित्र के पालन को श्रद्धान में कैसा मानते हैं? भला मानते हैं। इससे मेरा कल्याण होगा, इससे मेरा आत्मा का कल्याण होगा, ऐसा मानते हैं। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके अधिक कसाय है। किसके अधिक कसाय है किरण बेन? किसके अधिक कसाय है? द्रव्यलिंगी मुनिराज के। हाँ, द्रव्यलिंगी मुनिराज की अधिक कसाय है। और वैसे देखा जाए तो वो मुनि बन करके बैठे हैं, परंतु पहली कसाय नहीं टूटी, अभी अनंतानुबंधी नहीं गई है। और सम्यक दृष्टि का तो अनंतानुबंधी चला गया और श्रावक के 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है। तो बताओ कसाय चौकड़ी किसकी ज्यादा टूटी है? काश्मीरा बेन, श्रावक है की। ना? सम्यक दृष्टि की 1 टूटी, उनकी 2 टूटी है, तो श्रावक की ज्यादा टूटी है। और मुनि महाराज भले ने बाहर में वेश बदल लिया है, भले न द्रव्यलिंग धारण कर लिया, लेकिन अंदर में कसाय तो ज्यों की त्यों पड़ी है। इसलिए मोक्ष मार्ग में कसाय का काम नहीं है, वितरागता का काम है। देखो आगे, तथा द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति, अब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी चर्चा है। तथा द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है ना? बहुत होती है ना योगों की प्रवृत्ति। मन वचन काया देख के चलेंगे, 3 साढ़े 3 हाथ भूमि देख करके चलेंगे, परिमार्जन करेंगे, एक भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, आरम समारंभ का टोटली त्याग करके बैठे हैं, ये सब कुछ है। और अघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है। मैंने आपको ये चीज कराई है पहले घाती अघाती की चर्चा में कि अघाती कर्म जो है ना, अघाती कर्म से पुण्य बंधता है और घाती कर्म तो एकांत पाप रूप है। ये मैंने पहले आपको समझाया है। घाती कर्म एकांत पाप रूप है और अघाती कर्म से जीव को पुण्य बंधता है और उससे उनको सामग्री मिलती है। ये जो अपने को लाड़ी वाड़ी गाड़ी मेल मकान जो भी कुछ मिला है ना वर्तमान में, ये सब अघाती कर्म के उदय से, साता वेदनीय के उदय से मिला है, बराबर। इसलिए वह अंतिम ग्रैवेक पर्यंत पहुंचता है? अघाती कर्म के कारण इनको शुभ अशुभ मन वचन काया का योगों की प्रवृत्ति होती है और अंतिम ग्रैवेक तक पहुंच जाता है, क्योंकि मन वचन काया का योग अच्छे उसमें लगा हुआ है ना, शुभ प्रवृत्ति में लगा हुआ है ना, तो उनकी वजह से वो 9वीं ग्रैवेक तक चले जाते हैं। परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है। क्या कहा? कोई कार्यकारी नहीं है। समझना, मोक्ष मार्ग को बहुत अंदर गहराई से समझना। प्रभु आज वर्तमान में यही तो गलतियां दिख रही है और यही तो कर रहे हैं और अपन बचे हैं, तो इसका उपकार गुरुदेव श्री को जाता है। भाई अगर ये नहीं मिले होते तो आज हमको ये तत्व कैसे समझ में आता है? क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। देखो काश्मीरा बेन, है अघाती कर्म आत्मा की घात नहीं करता, तो कौन से कर्म आत्मा की घात करता है? घाती सुधा कर्म। बेन, घाती कर्म। हाँ, घाती कर्म आत्मा के गुणों का घात करता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, और इनमें सबसे पहला तो दर्शन मोह। मोहनीय कर्म ले तो दर्शन मोह, ये दर्शन मोह के उदय से जीव अपने भगवान आत्मा का श्रद्धा नहीं कर पाता। इसीलिए कहते हैं कि ये जो घाती कर्म है वो ही वास्तव में आत्मा का घात करते हैं। अघाती तो आत्मा का घात नहीं करता। उनके उदय से, अघाती के उदय से ऊंच नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ बताओ? पंडित साहब का चिंतन तो देखो। बोले अघातिया कर्म के उदय से अगर वो राजा बन गए, महाराजा बन गए, है ना, ये सब हो गया उनको, तो बोले उसमें हुआ क्या? ऐसे तो हम अनंत बार हो करके आए हैं, राजा भी बन गए, सेठ भी बन गए, द्रव्यलिंग भी धारण कर लिया, उससे क्या हुआ? वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग है। ये संसार दशा के स्वांग है, इससे संसार बढ़ता है, इससे संसार कम नहीं होता। बताओ, आप तो आत्मा है, हम सब आत्मा है, इसलिए आत्म गुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हिंसा कार्यकारी है। अंकित बेटा, अक्षा बेटा, घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। हाँ, बिल्कुल सही बताया। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इनकी हिंसा, वो बोले उनकी हिंसा कार्यकारी है। मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इसमें आप हिंसा करोगे, माने वो कम होंगे तो आपका काम बनेगा। अघाती कर्म से कुछ होने वाला नहीं है।
संयोग मिलेगा, भवांतर में छूट जाएगा। अरे इस भव में देखो ना, अपने को वर्तमान में जो योग मिला है ना, वो छूटने में देर थोड़ी लगेगी। और सुनो, इसमें हम अगर आत्म कल्याण करके नहीं गए ना अंकित भैया, तो ज्ञानी कहते हैं इस भव में जो आत्म कल्याण करके तुम नहीं गए तो ये संयोग तो छूट जाएगा, और स्वभाव की प्राप्ति नहीं करी तो पता नहीं भवांतर में कब ऐसा अवसर आएगा, कब ऐसा मौका मिलेगा, और जीव कैसे ये तत्व ज्ञान को प्राप्त करेगा, कोई भरोसा नहीं है। आया समझ में? देखो, उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। देखो, ये घातिया कर्मों का जो बंध होता है ना, आपको समझ में आ रही है चर्चा सुनीता जी? घाती कर्मों का बंध प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अभिप्राय के अनुसार है। क्या बोला अक्षा बेटा, क्या बोला? घाती कर्म के ये कर्मों का बंध 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 बाह्य प्रवृत्ति के अभिप्राय अनुसार नहीं है। हाँ, हाँ अंतरंग अभिप्राय के कसाई शक्ति के अनुसार है। ये कसाई शक्ति का मतलब आपका अभिप्राय, आपका जो दर्शन मोह है, आपका जो अंदर में चलने वाली कसाई है, अभिप्राय में जो पड़ा है ना, उसके अनुसार होता है। इसलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। किसकी अपेक्षा घाती कर्म का बंध थोड़ा है प्रेमलता जी? किसको और किसकी अपेक्षा से? द्रव्य लिंगी की अपेक्षा असंयत हाँ और देश संयत, चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान सम्यक दृष्टि के हाँ घाती कर्मों हाँ, का तो बंध क्या है? कम है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से चर्चा सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा ना हो कि मैं बोलती जाऊं और आपको ये पता ही ना पड़े कि चर्चा क्या चल रही है ना? एकाग्रता से सुनने वाले को ये फायदा होता है और अपना भी ऑब्जर्वेशन साथ साथ होता है। अरे प्रभु, इससे ये चर्चा से अपने को समझना चाहिए प्रेमलता जी कि हम इतनी प्रवृत्ति तो कर लेते हैं, क्रियाएं तो कर लेते हैं, लेकिन अपना अभिप्राय जो चेंज होना चाहिए ना, इंटेंशन जो चेंज होना चाहिए, वो अगर नहीं होगा ना, तो मोक्ष मार्ग में ये नैमित्तिक क्रियाएं पुण्य का बंध तो करा देगी, स्वर्ग तो दिला देगी, संसार का अभाव नहीं करा पाएगी। हमें कसाई को तोड़ना है, हमें अनंतानुबंधी को पहले खत्म करना है, मिथ्यात्व को खत्म करना है, हमें मात्र बाह्य क्रिया करके संतुष्ट नहीं होना है। देखो, द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है। आप मुझे बता सकते हो प्रकृति प्रदेश अनुभाग, प्रकृति प्रदेश अनुभाग और स्थिति, ये चार आते हैं ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। हाँ, तो प्रकृति प्रदेश काय से बंधता है और स्थिति और अनुभाग काय से बंधता है? याद है किसी को? पहले कराया है। प्रकृति प्रदेश योग से बंधता है वेरी गुड। और हाँ, और स्थिति अनुभाग स्थिति अनुभाग कर्मों से बनता है। कर्म नहीं, कसाय कसाई से बनता है। कसाय से बंधता है ना। तो देखो देखो, द्रव्यलिंगी का क्या बताया? द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है, क्योंकि इनको कसाय ज्यादा है। तो ये कसाय से स्थिति अनुभाग बढ़ा ना उनका, इनको कसाय ज्यादा है। सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कसाय चली गई, पंचम गुणस्थान वर्ती को 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो उनका कसाय कम है, तो उनका स्थिति अनुभाग कम बंधेगा। गिरीश भाई, आपको ये चर्चा समझ में आ रही है? जी आ रही है ना? हाँ, देखो तो, और असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं। हाँ, बताओ मुझे, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध क्यों नहीं है गिरीश भाई? ये सम्यक दृष्टि श्रावक और पंचम वाला और चौथे वाले को। हाँ, तो सम्यक दृष्टि उनका अभिप्राय सही है ना? अभिप्राय चेंज हो गया ना, तो अनंतानुबंधी चला गया, और पंचम गुणस्थान वाले को अनंतानुबंधी भी चला गया, और दूसरी कसाई चौकड़ी अप्रत्याख्यान भी चला गया। बराबर? हाँ, अप्रत्याख्यान भी चला गया, तो उनको बंध है ही नहीं, अवशेषों का बंध होता है। अवशेषों माने बाकी का जो बंध होता है, अवशेष का मीनिंग बाकी का जो बंध होता है। शेष कसाई चौकड़ी जो का जो बंध होता है, शेष कसाई चौकड़ी कितनी बाकी है कश्मीरा बेन? श्रावक की 2 बाकी है, 2। कौन सी? प्रत्याखानी और संजवलन। हाँ, प्रत्याख्यानावरण और संजवलन कसाय,
है ना, ये दो बाकी है। तो अवशेषों का बंद होता है, माने बाकी जो दो कसाय बाकी है उनका जो बंद होता है वह अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। उनकी स्थिति भी कम मिलेगी और उनका अनुभाग माने रस भी कम पड़ेगा। क्यों? क्यों? मिथ्यात्व का मूड जो था अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान वो चला गया, नहीं तो अनंतानुबंधी चला गया, अप्रत्याख्यान भी चला गया। तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। वाह, द्रव्यलिंगी की कदापि कभी भी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होगी। क्यों? अरे निर्जरा का अभी कारण ही नहीं समझा उनने, अभिप्राय ही नहीं गया उनका, मिथ्यात्व ही नहीं गया, तो गुण श्रेणी निर्जरा होगी कैसे? सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है अनुभूति के काल में, जब निर्विकल्प अवस्था होती है ना, उस समय उनकी बहुत निर्जरा होती है सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वालों की, और देश व सकल संयम होने पर निरंतर होती है। ये बात को जरा समझना, सम्यक दृष्टि को निर्जरा असंख्य गुणी जो होती है वो अनुभूति के काल में होती है, और देश संयम और सकल संयम धारण कर ले, यानी श्रावक दशा और फिर मुनि दीक्षा हो जाए, उसके बाद भावलिंगी संत की निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। आया समझ में? इसी से यह मोक्ष मार्गी हुआ है। कौन? ये सम्यक दृष्टि, ये श्रावक और ये भावलिंगी संत आगे जाकर के बनेंगे तो ये मोक्ष मार्गी हुए हैं। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। आया समझ में सभी को? घाती अघाती कर्म का रेफरेंस लेकर के, उनकी बात को लेकर के, उनका स्थिति अनुभाग को बता करके, उनकी कसाई की कितनी विद्यमानता है, वो सारी चीजें बता करके पंडित साहब ने इसका रिजल्ट निकाला, बताया। बराबर? समझ में आया? आगे आगे बढ़ते हैं। समय सार शास्त्र में अब देखो जो जो रेफरेंस दिया है ना उसकी बात करते हैं। समय सार शास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनि की हिंसा गाथा, टीका और कलशों में प्रकट की है। समय सार शास्त्र में बहुत सारी जगह पे ये बातें आई है ना? क्या द्रव्यलिंगी मुनिराज की क्या बताया है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज की जो दशा है उसको गाथा में, टीका में और कलशों में प्रकट की है समय सार शास्त्र में। अब दूसरा, पंचाशी काय की टीका में जहां केवल व्यवहारालंबी का कथन किया है, माने व्यवहार को ही वो मानते हैं, धर्म मानते हैं, व्यवहार में ही प्रवर्तन करते हैं, तो वहां भी उनका कथन किया है। किसका? द्रव्यलिंगी का। वहां व्यवहार पंचाचार होने पर भी, पंचाचार माने क्या? कौन बताएगा पंचाचार का मीनिंग? 5 आचार। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इसको कहते हैं पंचाचार। ये होने पर भी उसकी हीनता ही प्रकट की है। लो, इतना सारा पंचाचार का पालन करता है द्रव्यलिंगी मुनिराज, फिर भी उनकी हीनता प्रकट की है। अरे तुमने जो काम की करना था वो नहीं किया ना। जैसे बच्चा होता है, बहुत सारा तुम्हारा घर का काम कर दे लेकिन पढ़ाई ना करे तो, बोलो प्रेमलता जी, पढ़ाई ना करे तो वो बच्चे को क्या कहोगे आप? अरे बेटा, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, ये सारा काम करने की तुम्हारी उम्र नहीं है अभी। तुम बड़े होकर के धंधा करना, बड़े होकर के व्यापार करना, लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई नहीं करी तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह द्रव्यलिंगी मुनिराज ये सब कुछ करते हुए भी, पंचाचारों का पालन करते हुए भी, आचार्य देव कहते हैं वो हीनता ही है उनकी। वो करने लायक काम तो करा ही नहीं, मतलब क्या रहा? तथा प्रवचन सार में संसार तत्व द्रव्यलिंगी को कहा है। बोलो, प्रवचन सार में संसार तत्व, संसार के नेता कहा। ये संसार के बड़े नेता हैं, ये संसार में रुलते रहेंगे, अपनी आत्मा का काम नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। और हमने ये द्रव्यलिंगी पे नजर मत रखो, हमने अनंत बार द्रव्यलिंग धारण करके ऐसा काम किया है, आत्मा की प्राप्ति नहीं करी, आत्मज्ञान नहीं किया, तो हमारा भी पूर्व में तो ऐसा ही हुआ है। और वर्तमान में अगर पुण्य के उदय से, चक्रवर्ती से भी पुण्य का विशेष उदय हमारा चल रहा है, हमें ये आत्मा की बात मिली है, अब तो बिल्कुल अवसर चूकने योग्य नहीं है, आत्म कल्याण करके ही जाना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। और देखो, परमात्मा प्रकाश आदि अन्य शास्त्रों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है, परमात्मा प्रकाश आदि शास्त्र में भी इसी को स्पष्ट किया। द्रव्यलिंगी के
जो जप तप शील संयम आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, उन्हें भी इन शास्त्रों में जहां तहां अकार्यकारी बतलाया है। माने ये सारी क्रियाएं, इनका सारी प्रवृत्ति, इनका सारा पालन, ये सबको आचार्य देव सर्वज्ञ भगवान ने अकार्यकारी बतलाया। कोई काम का नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है। जैसे अपन बोलते ना, बीज को बोया नहीं है, बीज को बोया नहीं और सारी ताकत सारी एनर्जी उसमें लगा दी है, तो ज्ञानी कहते हैं बीज को तो तूने बोया नहीं और सारी ताकत तूने उस पे लगा दी, खेती के उस पे, उससे कोई मतलब नहीं है। बीज बोया होता तो ये तुम्हारी खेती में जो जो सफाई करी, जो जो तुमने मेहनत करी ना, वो सार्थक होती। लेकिन तूने बीज बोया नहीं तो कैसे काम बनेगा? ये सब मेहनत वेस्टेज चली जाएगी। ऐसे है, हाँ, समझना। देखो, सो वहां देख लेना, अकार्यकारी बतलाए वहां देख लेना। पंडित जी कहते हैं हम कहाँ तक बताए, आप शास्त्र अभ्यास करते हो, आप वहां से और भी देख लेना। यहाँ ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते हैं। पंडित साहब कहते हैं यहाँ ग्रंथ बढ़ जाएगा भैया, ये सारी चर्चाओं का रेफरेंस हम देते जाएंगे ना, शास्त्र को बताते जाएंगे ना और उनका विस्तार करते जाएंगे ना, तो ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा है। लेकिन क्या पता था कि पंडित साहब ये ग्रंथ को भी अपनी भावना जो थी और जितना उनको प्रयोजनभूत भी बताना था वो पूरा नहीं कर पाए, और वो व्यक्ति की घटना ऐसी घटी जो आज भी अपने को पंडित साहब के लिए अंदर में खेद होता है कि ऐसा, देखो ऐसा उत्कृष्ट जीव था वो। मालूम, विद्वान तो बहुत होते हैं, पंडित जी तो बहुत होते हैं, पर ये ज्ञानी विद्वान थे। ये इन्होंने शास्त्र को भी पढ़ा, समाज को भी पढ़ा, पंडितों को भी पढ़ा, हाँ, और अन्य दर्शन को भी पढ़ा और आत्मा को पढ़ा। कितनी चीजें पढ़ी उन्होंने? अंकित बेटा, कितनी चीजें पढ़ी पंडित साहब ने? शास्त्र को, दर्शन को, आत्मा को और समाज को भी और पढ़ा। विद्वानों को और समाज को और विद्वानों को, सबको पढ़ा इन्होंने। बोलो, अन्य दर्शन का भी कितना ज्ञान है। 5वें अधिकार में हमने तो उसको लिया नहीं क्योंकि वो बहुत डिटेल हो जाता था और मुझे तो मेन बातें करनी थी। आप स्वयं कभी लेकर के बैठना, एक भी अन्य दर्शन का इतना गहन अभ्यास कि अन्य दर्शन को पढ़ करके उनकी भी गलती बताई, श्वेतांबर का ग्रंथ पढ़ के उनको भी गलती बताई, दिगंबरों में भी जो जहां जो गलती करते हैं उनको भी बताया, क्रिया वगैरह में धर्म की मान्यता करके कैसे बैठ जाते वो भी बताया है। ये जो अपना ये चल रहा है ना, ये सच्चे मुमुक्षु क्या बोलते हैं, ये सच्चे दिगंबर होकर के भी ये गलतियां कर रहे हैं। व्यवहाराभास में, उभयाभास में, अब आने वाली है चर्चा उभयाभासी की है। निश्चयाभासी हो जाता है जीव, व्यवहाराभासी में भी ये 4 जो बताया उसमें अटक जाता है। ये तो वितराग मार्ग में आकर के भी दिगंबर धर्म को अपना करके, दिगंबर माने वो सांप्रदायिक बात नहीं लेना, वस्तु का स्वरूप जो वास्तव में दिगंबर है उनको समझ करके भी जीव कहाँ कहाँ अटक जाता है, ये पंडित साहब ने बहुत पैनी और गहरी दृष्टि करके समझाया है। तो पंडित जी कहते हैं भैया ग्रंथ बढ़ जाने के भय से हम यहाँ नहीं लिखते हैं, आप समझ लेना, वो शास्त्र को पढ़ लेना। इस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। आज हमारा ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी का चैप्टर यहाँ पूरा होता है। तो ये व्यवहाराभासी में कितने आभास वाले व्यक्ति को, जीव को लिया, यहाँ पर व्यवहाराभासी का कितना भेद बताया था अक्षा बेटा, याद रहा आपको? 4 ना? 4। 4 हाँ 4। कौन कौन से 4? कौन कौन से? कुल धर्म, कुल धर्म से धर्मधारक धर्मधारक व्यवहार, धर्म से धर्मधारक व्यवहाराभासी। नंबर 2, परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी। परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी। काश्मीरा बेन, तीसरा नंबर? तीसरा दीदी वो लालच में करता है ना उसका हाँ, सांसारिक सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। संसार के प्रयोजन को लेकर के, लालसा कहो प्रयोजन कहो, उसको लेकर के जो धर्म करता है वो। और चौथा जो हमारा अभी चला, आज पूरा हुआ, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, बराबर। तो ये आज ये धर्म बुद्धि वाला चैप्टर पूरा हुआ, यानी व्यवहाराभासी का चैप्टर पूरा हो गया। अब अपन चर्चा शुरू करते हैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। आज चर्चा क्या चलेगी? उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। वो कहते हैं निश्चयाभासी हो गया,
व्यवहाराभासी हो गया। अब उभयाभासी कौन है? ये उभयाभासी वाली कौन सा मिथ्या दृष्टि जीव है? इसकी चर्चा पंडित साहब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं। आप हेडिंग में नाम डालना, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। उभय का अर्थ नोट करो पहले। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का मीनिंग, उभय माने दोनों, उभय माने दोनों, उभय, उभय माने दो, दो माने निश्चय और व्यवहार, हाँ? निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी, ये जो दो की चर्चा हो गई ना, तो इन दोनों को, दोनों के संदर्भ में जो भ्रम रखता है वो मिथ्या दृष्टि की यहाँ चर्चा करेंगे। उभय माने दोनों, दोनों माने निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी, जो बात चली अभी तक, उन दोनों में, उन दोनों के संदर्भ में जो भ्रम रखता है उसको कहा उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। आया समझ में? किरण बेन क्या बोला? निश्चय और व्यवहार दोनों दोनों का के जो हाँ, निश्चय और व्यवहार, व्यवहार, ये दोनों में जो भ्रम रखता है, दोनों के संदर्भ में जो भ्रम रखता है उसको यहाँ उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कहा। देखो, अब देखो पढ़ते हैं अपन। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। निश्चय और व्यवहार ये दोनों नए हैं, हाँ, इसको समझना। ये दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं। आभास माने वस्तु नहीं होती, जैसे मैंने कई बार एक दो दृष्टांत पहले भी दिया था। आभास का मीनिंग क्या होता है? वो चीज वहां होती नहीं है और जीव उसकी कल्पना कर लेता है। जैसे बहुत बड़ा खेत होता है ना, खेत, तो उनकी रक्षा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे ठूंठ के ऊपर ऐसे कपड़े वगैरह वो लगा देते हैं, अपना कुर्ता वगैरह रख देते हैं, तो व्यक्ति को किसका आभास होता है? कोई आदमी खड़ा है, हाँ, कोई आदमी खड़ा है, ऐसा आभास होता है। या तो कहते हैं ऐसा कोई आभास ही नहीं है वहां, तो फिर भी आभास की कल्पना बोलते, ये आभास का अवलंबन लेते माने वो कल्पना करता है, वहां आदमी नहीं था, उसकी कल्पना करी है। इसी तरह निश्चय और व्यवहार ये दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेकर के बैठा है, माने निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी ये दोनों में वो व्यक्ति धर्म की मान्यता करके बैठेगा, इसको कहते हैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब इसका निरूपण करते हैं। देखो, जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, बात बिल्कुल सही है, दो नए कहे हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए, दो नए कहे हैं, इसलिए हमें इन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। ये दोनों को अंगीकार करना चाहिए क्योंकि जिनवाणी में दो नए बताए हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए, तो हमें दोनों को अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर, जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। अरे रे प्रभु, ये भी बेचारा गड़बड़ कर बैठा। क्या गड़बड़ करके बैठ गया? निश्चयाभासी का जो अवलंबन, निश्चयाभासी का जो वर्णन किया था ना, निश्चयाभासी सबसे पहले अपने को कैसा मानता है गिरीश भाई? निश्चयाभासी अपने को कैसा मानता था? सिद्ध समान मानता था। हाँ, वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध मानता था। तो ये ने भी पकड़ ली वो बात कि मैं भी निश्चय से सिद्ध समान शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, हाँ, ऐसा मान लिया। और व्यवहार में वो सारी की सारी चीजें उनकी जो धर्म बुद्धि वाला और कुल धर्म वाला जो भी व्यवहार का है ना, वो उन व्यवहार की क्रियाएं पकड़ ली, वो प्रवृत्ति पकड़ ली और मानता है कि ये सब धर्म कर रहे हैं। व्यवहार से धर्म माना और निश्चय से अपने को सिद्ध समान शुद्ध माना, तो कहते हैं ऐसा व्यवहार वो अंगीकार करते हैं। अब देखो, यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है। मुझे कौन बताएगा ये दोनों नयों का परस्पर विरोध है का मतलब क्या? निश्चय व्यवहार जो है वो आत्मा से है, और जो व्यवहार नहीं है वो तो हमारा व्यवहार जो है उससे है करके। हाँ, मतलब इसका ये हुआ कि निश्चय और व्यवहार दोनों परस्पर विरोध है। मतलब निश्चय यथार्थ का स्थापन करता है, रियलिटी बताता है, और व्यवहार हमेशा उपचार बताता है। तो दोनों विरोध हो गए ना, दोनों विरोध हो गए परस्पर। निश्चय का निरूपण अलग होता है और व्यवहार का निरूपण अलग प्रकार का होता है। और ये यहाँ पर कुछ समझ नहीं रहा है, तथापि करें क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, दोनों नयों का सच्चा स्वरूप तो उनको ख्याल में नहीं आया। और जिन मत में दो नए कहे हैं
उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। ये दोनों को वो कहते नहीं नहीं भगवान ने बताया है ना, दो ने निश्चय नहीं भी बताया, व्यवहार नहीं भी बताया, तो क्या करना मालूम, निश्चय से तो मैं सिद्ध समान हूँ और व्यवहार से मैं एक क्रिया पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, भगवान की स्तुति करता हूँ, उपवास करता हूँ, दयादान करता हूँ, ये मैं व्यवहार से करता हूँ। निश्चय से मैं आत्मा हूँ और व्यवहार से मैं ये क्रिया करता हूँ। ऐसा जो उनने भ्रम से मान लिया ना, दोनों नयों का भ्रम रूप अंगीकार कर लिया, तो आचार्य देव कहते हैं, पंडित साहब कहते हैं, ये इस प्रकार से नहीं होता भाई, ये भ्रम सहित। अरे ये व्यवहार कोई साधन नहीं है भाई, व्यवहार तो उपचार से होता है, उनको साधन मत मानो। साधन तो एकमात्र तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है, उपयोग है, वो ही साधन है। ये कोई व्यवहार इस प्रकार का साधन नहीं होता। अब इनकी प्रवृत्ति देखो, ये जो भ्रम हो गया ना, जिसको निश्चय और व्यवहार में वो उभयाभासी हो गया, ये इसको भी मानता हूं, मैं इसको भी मानता हूं, दोनों के संदर्भ में भ्रम खड़ा हो गया। अब उनकी प्रवृत्ति कैसी है वो पंडित जी बताते हैं। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं, अंदर में आपने निर्धार नहीं किया, निर्णय नहीं किया, निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको हम क्या कहें, आपने निर्धार किया नहीं सच्चा, तो मोक्ष मार्ग तो तुमने पहचाना नहीं। जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं, बात तो ठीक है कि निश्चय और व्यवहार ऐसा है, परंतु मोक्ष मार्ग कैसा है पंडित जी बताए। तो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। ये बात को बिल्कुल नोट करना, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जैसे एग्जाम्पल एक महल है, हा? एक महल है तो उसका दो गेट है, महल में एंट्री मारने का दो गेट है, कोई इधर से भी आ सकता है, कोई इधर से भी आ सकता है। तो मुझे बताना महल कितने हैं? एक ही एक ही है। महल एक ही है, महल में एंट्री करने का दो रास्ता है। इसी तरह मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। कथन पद्धति, निरूपण माने कथन पद्धति, उनको समझाने का तरीका है, दो प्रकार से। मोक्ष मार्ग दो नहीं है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। आया समझ में? देखो सुनो ध्यान से, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। तो निश्चय किसको कहा, निश्चय किसको कहा? तो पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि भाई निश्चय माने जो सच्चे मोक्ष मार्ग को जो निरूपित किया जाए वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। जैसे रत्नत्रय वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो देव शास्त्र गुरु उनकी भक्ति, उनका श्रद्धान, उनका जो व्यवहार अपन करते हैं ना, पूजा स्तुति वगैरह, उनको उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। वास्तव में तो रत्नत्रय निश्चय मोक्ष मार्ग है, और बाहर में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ज्ञान जो अपन करते हैं ना, 7 तत्व का, ये सब उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। आया समझ में? क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार, माने रियलिटी सो निश्चय और फॉर्मालिटी सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, कथन की अपेक्षा दो प्रकार समझना, मोक्ष मार्ग को दो नहीं समझ लेना। गिरीश भाई आया समझ में? कथन का पद्धति से दो प्रकार का समझो तो ठीक है, परंतु मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग है। ये व्यवहार को तो उपचार से कहा जाता है, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, रॉन्ग मिथ्या है। दो नहीं मानो, एक ही है मोक्ष मार्ग, महल एक ही है, जाने का रास्ता दो है। ऐसे यहाँ मोक्ष मार्ग एक ही है, मोक्ष मार्ग को बताया जाता है दो प्रकार के एंगल से, तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है।
ये निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय नहीं समझो। सुनो सुनो ध्यान से, अगर हम दोनों को उपादेय मान लेंगे ना तो फिर वो व्यवहाराभासी और उनके जैसी स्थिति बन जाएगी, व्यवहाराभासी जैसी। तुमने देखो रत्नत्रय यही वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार में देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान, उनका जो ज्ञान है, उनका जो अपन करते हैं पूजा भक्ति स्तुति वगैरह, वो उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, उनको मानना नहीं। अगर मानेंगे तो वहां भ्रम खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। कारण की समय सार में ऐसा कहा है, ये चर्चा अपन कल करेंगे क्योंकि ये डिटेल में है थोड़ी चर्चा। आपको ये समझ में आया होगा उभयाभासी मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं? जो निश्चय को और व्यवहार को दोनों को मोक्ष मार्ग मानता है वो वास्तव में उभयाभासी है, मिथ्या दृष्टि है। दोनों को मोक्ष मार्ग नहीं समझो, मोक्ष मार्ग तो एक ही होता है। उनका निरूपण दो प्रकार से है, उनका कथन दो प्रकार से है, ये हमें समझना चाहिए। अगर ये नहीं समझता तो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि अपने जीवन में गलती खड़ी कर लेता है। कल अपन और डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ बातें नोट भी कराऊंगी कि आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि वास्तव में निश्चय व्यवहार का स्वरूप क्या है और पंडित जी किसको निश्चय कहा, किसको व्यवहार कहा, ये उभयाभास किस प्रकार से इनका खड़ा हो जाता है, इसकी डिटेल चर्चा कल करेंगे। अभी का समय हो चुका है, मैं विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। काश्मीरा बेन कायो सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण सुनीता जी आप करोगे? हाँ दीदी।